मैं ऐसे ही एक दिन यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था और मेरे रिकमेंडेशन में बहुत सारी ऐसी वीडियोस आ रही थी कि मोटिवेशनल मूवीज यू शुड वॉच या फिर 10 बेस्ट मूवीज यू शुड वॉच बिफोर यू डाई, और ऐसी बहुत मूवीज की रिकमेंडेशन आ रही थी। मैंने ये सोचा कि ऐसी मूवीज क्या खास है जो इन मूवीज में, जो कि कोई बंदा कोई एक पर्टिकुलर सीरीज देखा है और उसके बाद कह रहा है कि उसकी पूरी लाइफ चेंज हो गई है, कुछ ऐसा हो गया वैसा हो गया। मगर तुम्हारे साथ क्यों नहीं होता? तुमने भी कम से कम 100 एनिमे देखे होंगे, कम से कम 1000 मूवीज देखी होंगी, 100 वेब सीरीज देखी होंगी, तो भी तुम्हारी लाइफ क्यों नहीं चेंज हुई? तुम्हारी लाइफ क्यों इसी तरह है? जिस तरह से प्रेजेंट में हो तुम, वैसे ही तुम पास्ट में भी थे। बेसिकली बात ये है कि कई बार हम लोग ये सोच के देखते हैं ना कोई सीरीज या कोई मूवीज की, इससे हम लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगी, मगर ऐसा कुछ होता नहीं है। क्योंकि हम लोग वो इन्फॉर्मेशन ले तो रहे हैं लेकिन उसको प्रोसेस तो कर नहीं रहे हैं। यानी कि तुम कहानी तो देखे और उस कहानी के दौरान तुमने खुद को उस कैरेक्टर की जगह रखा, और वो जो लाइफ जो कैरेक्टर जी रहा है वो इमोशन तुमने फील किया, एक एक पार्ट तुमने उस कैरेक्टर का फील किया है। और मूवीज इसी वजह से इतनी ज्यादा पॉपुलर हैं और चलती हैं। इनफैक्ट हम लोगों को पता होता है कि ये चीज फिक्शनल है, नहीं रियल है, स्टिल हम लोग उससे अपना इमोशन अटैच कर देते हैं। कई बार इमोशनल हो जाते हैं, कई बार अगर कैरेक्टर एंग्री हो रहा है तो हम लोग के अंदर भी एक एंगर फील होता है। बट स्टिल हम लोग जब उस कहानी से बाहर निकलते हैं या फिर उस थिएटर से, या फिर जब तुम वो शो एंड करते हो, तुम्हारी लाइफ में इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। क्योंकि तुम्हारी वो कहानी नहीं थी, वो किसी और की फैंटेसी थी जिसने उसको क्रिएट किया। फिर किसी बंदे ने उस फैंटेसी को, उस क्रिएशन को एक जान दी, एक ऐसा पर्दा दिया जिसपे तुम देख सकते हो, और उसमें इतना ज्यादा इमोशन डाला कि तुम दूर से भी उस इमोशन को फील कर पा रहे हो और महसूस कर पा रहे हो। लेकिन जब तुम बाहर निकलते हो तो तुम्हारी जिंदगी वैसी ही है, तुम्हारी जिंदगी अभी भी झंड है, तुम्हारे काम अभी भी रुके पड़े हैं, तुमको अभी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल करना है। तुम हो सकता है अभी तुरंत कंपटीशन एग्जाम कोई दिए हो जिसमें फेल किए हो, तुम्हारी जिंदगी तो मैच्ड अप है। इसका मतलब तुम कुछ भी कर लो, कुछ भी देख लो, वो मोटिवेशन तो तुम्हारी उस पर्टिकुलर मोमेंट के लिए ना रहने वाली है। फिर भी हम लोग एडिक्टेड हो जाते हैं क्योंकि हम लोगों को ना उस कैरेक्टर की लाइफ जीने में बहुत मजा आता है। ये एक तरह का एस्केप हम लोगों का बन जाता है कि हम लोग भागते रहते हैं, अपनी असल रियलिटी से भागते हैं। और इस समय तो इंटरनेट की वजह से इतना ज्यादा कंटेंट अवेलेबल है कि कुछ मेरे दोस्त हैं जो ये प्राइड लेते हैं कि मैंने इतनी ज्यादा मानवा पढ़ी है, इतनी ज्यादा एनिमे देखी है। ब्रो एक बात बताओ, तुम कितनी भी मानवा पढ़ लो, कितनी भी एनिमे देख लो, तुम पूरे वर्ल्ड की कंटेंट है वो कंज्यूम कर लो, तुम्हारी जिंदगी में उससे कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है। क्या फायदा उन सब चीजों को पढ़ने का, या फिर क्या फायदा इतनी मूवीज देखने का, इतनी वेब सीरीज देखने का, जो एट द एंड क्या कॉस्ट कर रही है? तुम्हारी लाइफ कॉस्ट कर रही है, क्योंकि तुम्हारी लाइफ उसकी जगह रिप्लेस हो रही है। तुम बार बार किसी और की जिंदगी जीना चाह रहे हो और वो एस्पायर कर रहे हो, लेकिन अपनी लाइफ में वो बिल्ड नहीं कर पा रहे हो। थिंक फॉर अ मोमेंट, इसके बारे में एक बार सोचो कि क्या है मेरी जिंदगी में ऐसी क्या कमी है जो मैं अपनी जिंदगी नहीं जीना चाहता हूँ, मैं इससे एस्केप करना चाहता हूँ। एक बार सोचोगे तब तुमको पता चलेगा कि तुम्हारी लाइफ में कितनी ज्यादा चीजें हैं जो डिस्टर्ब्ड हैं, जो गलत हैं, जो तुमको सही करनी चाहिए मगर तुम वो सही नहीं कर पा रहे हो। उसका रीजन कुछ भी हो सकता है, मे बी तुम सही करना नहीं चाहते हो, मे बी तुम किसी चीज से एडिक्ट हो, या फिर तुम्हारी पेरेंटिंग बहुत बुरी हुई है, मे बी तुमको बस वो दलदल ये पसंद आ रहा है, तुम उसी में कंफर्ट जोन क्रिएट कर लियो। रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, बट एट द एंड वो कॉस्ट तुम्हारी लाइफ कर रही है। तुमको सोचना चाहिए कि जो ह्यूमन लाइफ है, ये जो कॉन्शियसनेस तुमको मिली है वो किसी और के पास नहीं है। तुमको इस वर्ल्ड में आए हो कुछ क्रिएट करना चाहिए, तुमको अपने माइंड को ग्रो करना चाहिए। मतलब इतनी सारी चीजें हैं यार वर्ल्ड में करने को, तुमको वो सारी चीजें करनी चाहिए। तो तुम किसी और को एस्पायर कर रहे हो वैसी जिंदगी जीने के लिए कि काश मेरी जिंदगी ऐसी होती, काश मैं इस तरह जी पाता, मैं भी इस तरह से फाइट कर पाता। भाई तू फाइट करना, तेरी जिंदगी झंड है अभी, है ना? तो तू अपने जो भी मूवी तेरी चल रही है तू उसमें अपना कैरेक्टर प्ले कर, हीरो बन, तू खुद बन अपनी कहानी का हीरो। तब भाई जब तुम अपनी कहानी जब दूसरों को सुनाओगे, तुमसे लोग इंस्पिरेशन लेंगे, तुमसे लोग एस्पायर होंगे कि यार क्या बंदा था, कि इसने कितना अच्छा लाइफ में किया, मैं भी इसकी तरह करना चाहूंगा। तुम खुद अपना एक स्टैंडर्ड सेट कर दोगे कि भाई मैं ये बंदा हूँ, और उसके बाद तुम इससे पुश करोगे। सो ये जो गेम, जब तुम जिंदगी का गेम खेलोगे ना भाई, तो वो जो एंजॉयमेंट मिलेगा ना वो और कहीं नहीं मिलेगा। और बाकी का ये जो मूवीज और एनिमे का स्केप है ना, ज्यादा दिन चलने नहीं वाला। तुमको आज नहीं तो 5 साल बाद ये रियलाइज होगा कि तुमने अपनी जिंदगी फकअप कर दी है और तुमको नहीं करना चाहिए था। तुम सोचो ना, तुमको लग रहा है हम लोग के पेरेंट्स के टाइम में इतना ज्यादा कंटेंट नहीं अवेलेबल था, उन लोगों के टाइम में बुक्स अवेलेबल थे, ऐसी हजारों कहानियां जो हम आज देखते हैं मूवीज में या फिर वेब सीरीज में, उसके जो बुक्स हैं या फिर जो उसके रिटर्न टेक्स्ट हैं वो आज के थोड़ी हैं, वो तो 50 साल पुराने हैं, 100 साल पुराने हैं, जो अब एनिमेट हो रहे हैं या फिर क्रिएट हो रहे हैं। सो वही ना चीजें चल रही हैं। तो कंटेंट कंजम्पशन का हम लोगों का केवल फॉर्म चेंज हुआ है। कंटेंट पहले भी था, आज भी और हमेशा रहेगा, मगर उसको कैसे लोग यूटिलाइज कर रहे हैं, यानी कि कितना देख रहे हैं या फिर उससे क्या एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या मीनिंग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, वो सब पे डिपेंड करता है। क्योंकि तुम रैंडमली कितना भी कोई शो देख लो, कुछ भी देख लो, तुम चाहे उससे इंस्पिरेशन लेना चाहते हो, चाहे तुम उससे
कुछ अपने लाइफ में बेटर इंप्रूवमेंट करना चाहते हो, उसका सेंस कभी नहीं बनेगा अगर तुम केवल उसको देख रहे हो। तुमको एक पल के लिए बैठ के सोचना पड़ेगा कि उस कैरेक्टर ने इतनी सारी चीज़ें जो उसकी ज़िंदगी में गलत थी वो सही की, सो मैं भी तो कर सकता हूँ। तो तुम उसके बाद अपनी ज़िंदगी पे ध्यान दोगे, ना कि ऐसी हज़ारों मूवीज़ देखोगे, हज़ारों कहानियाँ तुम जियोगे, मगर उस कहानी का क्या फ़ायदा, तुम अपनी ज़िंदगी नहीं जी रहे हो, तुम अपनी रियलिटी नहीं जी रहे हो, वो किसी और की रियलिटी है। वो कंस्ट्रक्टेड भी कोई और बंदा किया, अपनी फैंटेसी से क्रिएट किया है। वो मे बी रियल भी ना हो, कभी नहीं होगी वो रियल। सो अपनी ज़िंदगी जीना स्टार्ट करो। भूल जाओ कि कितनी मूवीज़ हैं, क्या हैं, भूल जाओ, ये हमेशा रहने वाली हैं। आज से 10 साल बाद भी तुम आओगे ना देखने, तो भी ये रहेंगी। मगर भाई 10 साल में अपनी ज़िंदगी बना लो, क्योंकि ज़िंदगी बन गई तो तुम्हारे पास बहुत टाइम है। लेकिन अगर ज़िंदगी नहीं बनी तो भाई तुम्हारे पास हमेशा टाइम की कमी रहेगी। तुम कभी भी ना तो अपनी फैमिली को टाइम दे पाओगे, ना खुद को टाइम दे पाओगे, ना अपने कुछ करना चाहते हो, कोई तुम्हारा पैशन है तुम उसको फ़ॉलो कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे। तो पहले खुद पे वर्क करो, थोड़ा फाइनेंशियली स्टेबल हो को, सो इन सब चीज़ों से दूर हो को और अपनी लाइफ़ बिल्ड करना स्टार्ट करो।